कराची का कचरा इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसकी लालच में कई सरकारी अफसरान और सियासी रहनुमा एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ये अपने लाखों रुपए की लालच में न सिर्फ कराची की खूबसूरती को ग्रहण लगाते हैं बल्कि यहाँ के मकीनों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को भी अपने मकासद तले रौंद डालते हैं। कराची का एयरपोर्ट था, वहाँ से आप निकलते साथ ही बाहर जो बाइक्स वाली सारी है पार्किंग, इंतहाई गंद वहाँ पे, कसम से ऐसा है। जगह जगह वो क्या नाले टाइप है वो है, तो उसको ठीक कर लें आप लोग, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी उसकी बेहतर हो जाएगी। जी बीबी बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कराची वाकई बहुत गंदा है और आपका फीडबैक बिल्कुल वैसा था जैसे सॉर्ट ग्रुप में रेस्टोरेंट्स के बारे में दिया जाता है कि खाना भी ठंडा था, उसमें बाल भी था, वेटर भी बदतमीज़ और बिल में एक्स्ट्रा टैक्स भी था। बिल्कुल फीडबैक आपका सही था। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं कराची में मौजूद था और ड्राइव कर रहा था, तो एक दोस्त साथ बैठा हुआ था। मैंने सिग्नल पे रेड लाइट देखी और रोक ली गाड़ी, तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। मैंने कहा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, सिग्नल बंद है इसलिए, वरना चालान हो जाएगा, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। तो उसने कहा कि कराची में सिग्नल के ऊपर रात के वक्त रुकने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन हैं। उसकी वजह है कि जैसे ही सिग्नल पर रुकेंगे तो कोई भी आके आपका मोबाइल छीन सकता है या फिर आपको आसानी से वो कार जैकिंग का निशाना बना के शायद आपकी मजामत पे गोली मार के चला जाएगा, फिर खुश रहेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। ग्रीन बसेस आने पर खुश शहरी इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। ये हैं कराची की सड़कें और ये है सवारी, यानी पूरा मुल्क चलाने वाले शहर के बासियों का अपना चलना आसान नहीं। पहले घर से सड़क पर पहुंचे, वहां से चिंची पकड़ें, फिर बस स्टॉप पर टूटी फूटी खस्ता हाल बस में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो, जहां ऐसे झटके लगते हैं कि आपका जोड़ जोड़ हिल जाए। ट्रैफिक जाम की वजह से ताखीर और अजियत इसके अलावा है। सिंध गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि आप अभी बस करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज एक ऐसी वीडियो का रिएक्शन लेके आ रहे हैं। भाई पाकिस्तानी बोल रहे हैं अल्लाह हमें कहीं पे भी जन्म दे दे, बस कराची में मत देना। पाकिस्तान का ऐसा शहर जहां पर भाई समुंदर भी लगता है, सड़कें सब कुछ है, और उस शहर की हालत क्या है, यानी कि नरक जहन्नुम जो पाकिस्तानी बोलते हैं उससे भी भाई बदतर जिंदगी है कराची शहर की। आप लोग वीडियो देखें, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो शुरू करते हैं आप। इसीलिए नेवर स्टॉप ऑन अ सिग्नल व्हेन इट्स लेट इन द नाइट इन कराची। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची में थ्रेट परसेप्शन कितनी ज़्यादा है। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का ज़िम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है, और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता। टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। आज हम बात करेंगे कराची की कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना इनह्यूमेन एक्सपीरियंस बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी ओपिनियंस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर कुछ फैक्ट्स भी कोट कर देते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर एक साल के अंदर 2023 की बात कर रहा हूँ 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023 कि एक साल में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस शहर में होती हैं, वहाँ अंदाज़ा लगाइए कि बाहर जाते हुए आपके दिमाग में सुकून का तो कोई अंसर दूर दूर तक मौजूद नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि मैं सेफली अपनी बिलोंगिंग्स के साथ घर पहुँच जाऊँ, अदरवाइज़ कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर देगा और मोबाइल भी ले जाएगा। ठीक है, ATM से बाहर आएंगे, वहाँ पकड़ लेंगे, ज़रा सी मज़ामत पे गोली मार के चले जाते हैं। पिछले साल तकरीबन 28,000 मोबाइल छीनने की वारदातें होती हैं। 28,000 मोबाइल फ़ोन्स वर स्टोलन लास्ट ईयर। इसके अलावा 2,000 गाड़ियाँ छीनी जाती हैं या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियाँ बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर लीं जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं। 52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली, और 7,000 मोटर बाइक्स स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूँ अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए। ठीक है, बाद में उसके पार्ट्स बना के मार्केटों में बेच दिए, और वो बेचने वाले भी सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं ये भी पता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी ये काम शहरी की जा रही है जिसकी जेब में 20-30 हज़ार महीने की तनख्वाह आती है, और ऐसी एक वारदात उसके 6 महीने का बजट ख़राब कर देती है। ये कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने के बाद आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट ही नहीं होते, और ये CPLC के चीफ़ ज़ुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग भी ये कन्फेस करते हैं कि इतना क्राइम जो होता है उसमें से मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होता। उसकी वजह कि किसका दिमाग ख़राब है कि पुलिस स्टेशन के धंधों में पड़े जाके, या जाकर वहाँ पे लड़ाइयाँ करे, या वहाँ जाकर बहसें करें कि मेरे से इतने पैसे ले लो, मेरी FIR कर दो, या किसी को पकड़ के ले आओ। इस सारी भरमार से बेहतर यही लोग समझते हैं कि जाओ ही ना थाने की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके जलील होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये तो
मुझ समेत पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए तो कोशिश यही होती है कि यार मुझे किसी पुलिस वाले को नहीं इन्वॉल्व करना, अदरवाइज़ ज़िंदगी मज़ीद हराम हो जाएगी, क्योंकि मज़ीद प्रेशर आएगा और डिस्प्यूट सेटल होने की बजाय और बर्बाद हो जाएगा। साथ साथ ये कि कार स्नैचिंग की वारदातों में 2023 में 63% इजाफा हुआ, 63% इजाफा, 46% इजाफा हुआ बाइक छीनने की वारदातों में 2023 में इन कंपैरिजन टू 2022। ठीक है, इसके अलावा 17 वाक़यात होते हैं अगवा बराए तावान के, जिसमें लोगों को उठाया, बाद में घर में कॉल की कि इतने करोड़ भेज दो नहीं तो मार देंगे, वीडियोस बना रहे हैं। साथ साथ 300% इंक्रीज़ हुआ है भत्ताखोरी की वारदातों में 2023 में, यानी कि 2022 और 23 में 300% का इजाफा है। 50 से ज़ायद वाक़यात भत्ताखोरी के हो चुके हैं, जिसमें 2023 की ये सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। साथ साथ ये कि 2023 के अंदर तकरीबन 645 कराची के शहरियों को इसी स्नैचिंग में, मोबाइल छीनने में, गाड़ी छीनने में, चेन छीनने में, सोना उनका छीनने में, इन वारदातों के दौरान मज़ामत पे 650 कराची के शहरियों को गोलियां मार के फेंक के चले गए, किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। और इन सारी वारदातों की जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ 2024 की भी सुन लें, अभी तक 3-4 महीने गुजरे हैं। 72 वाक़यात गाड़ियाँ छीनने के हो चुके हैं, 442 गाड़ियाँ अब तक छीनी जा चुकी हैं 2024 में। ठीक है, इसके अलावा 12,000 मोटर बाइक्स छीनी जा चुकी हैं 2024 में। 12,000 पहले 4 महीनों की बात कर रहा हूँ, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, मज़ीद अभी ईद होनी है क्रिमिनल्स की, वो बाकी है अभी। ठीक है, दिहाड़ियाँ लगनी हैं। इसके अलावा 6,000 मोबाइल फ़ोन 2024 में छीने जा चुके हैं एज़ वी स्पीक टुडे। और रमज़ान के होली मंथ में, जिसमें हम ये कहते हैं कि शायद तब किसी को शर्म आ जाती, जो कि गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब लॉ ही नहीं है तो वो क्या किसी होली मंथ की रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं अब मैंने मोबाइल नहीं छीनना। उन्होंने भी ईद मनानी है ना, जाके बेचना इसलिए। तो रमज़ान के महीने में भी क्रिमिनल्स ने तकरीबन 20 लोगों को गोलियां मार के कत्ल किया कराची में, छीनने और अगवा बराए तावान और इन सारी वारदातों में। इसके अलावा रमज़ान में 10,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, 10,000 इंसिडेंट्स ऑफ स्नैचिंग एंड अदर सॉर्ट ऑफ क्राइम्स, जो कि कराची में रोज़ाना की एक एक्टिविटी बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई ये तो भाई एक छोटा सा, वो कहते हैं ना भाई, ऐड थी। ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है, पूरी मूवी तो भाई देखनी बाकी है। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ वो यानी कि बताए गए हैं जो भाई, यानी कि जिनकी भाई या तो कुछ लगा लो FIR हुई होगी, एक छोटा हल्का डाटा है। अगर भाई पूरे डीप में जाएंगे, वहां देखने चल जाए, तो पहली बात तो भाई जो देखने जाएगा वो वापिस ही नहीं आएगा। इत्तू सा पाकिस्तानी। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा पाकिस्तानी इस चीज का रिएक्शन लेते थे, कराची सिटी वर्सेस मुंबई सिटी। यानी सोच के भी भाई हंसी आ रही है, कैसी जिंदगी बिताते होंगे ये कराची वाले। यानी आप लोगों ने देखा ट्रैफिक का बुरा हाल है, और बाढ़ सबसे पहले कहां पर आती है? कराची में। और उसका जब इन्होंने यानी कि एक निचोड़ निकाला था, तो वो क्या था, जो कचरा है वो पूरा सीवरेज को ब्लॉक कर देता है। और पाकिस्तान के अंदर भाई सड़कों पे सब जगह, यानी कि आप जब वहां पर बारिश आती है, सड़कें लबालब भर जाती है ऊपर तक, ड्यू टू कचरे के कारण। यानी कि पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एक ऐसी सिटी है, देखिए एक वायरल भी है, एक पाकिस्तान की हीरोइन है, वो जब कराची से लाहौर आती है और शहर को कहती है ये तो बुझा बुझा शहर लग रहा है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो यानी कि फिर वो एंकर बोलता है कि कराची के अंदर चेन स्नैचिंग हो जाती है, पीछे से छेड़ जाता है कोई आगे से, यानी कि और उस शहर की आप इससे बदतर सिचुएशन क्या लगा सकते हैं कि भाई अगर आप सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं, तो वहां पर सिग्नल पे गाड़ी रोकने के बाद वहां पर भाई आपसे गन पॉइंट पर आपकी गाड़ी छीन ली जाती है, या आपके साथ वहां पर तोड़फोड़, मोबाइल, चैन स्नैचिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई पाकिस्तान, और ये सिर्फ कराची की स्टोरी नहीं है भाई, ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी है। वहां पर चलो गुंडागर्दी है, दूसरी जगह भाई भूखमरी। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जबरदस्त।